हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल क्लास में। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वर्कशॉप टूल्स चैप्टर, जिसमें रेती के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग रेती के वर्गीकरण को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे लंबाई के आधार पर, और दूसरा क्या पढ़े थे, दूसरा जो था वो था क्या था, अनुप्रस्थ काट के आधार पर। और आज जो हम लोग तीसरा पढ़ेंगे ग्रेड के आधार पे, यानी कि ग्रेड के आधार पे रेती को कैसे रखा गया है। तो रेती में ये ग्रेड है, इसका क्या मतलब होता है। ग्रेड का मतलब होता है कि रेती में प्रत्येक 1 सेंटीमीटर में उनके बीच कितने दांतें होती है। रेती के 1 सेंटीमीटर में जितने दांतें होती है वही ग्रेड होता है, ठीक है। तो ग्रेड के आधार पे जो है पहला होता है आपका रफ होता है, ठीक है। तो रफ में जो होता है, इसमें 1 सेंटीमीटर में कितने दांतें होती है, दांतें सेंटीमीटर में। तो इसमें जो होता है प्रत्येक सेंटीमीटर में 8 दांतें होती है। कितने दांतें होते हैं, 8 दांतें होते हैं। अब आता है कि इनका उपयोग कहाँ पे होता है, किस टाइप में इनका उपयोग होता है। तो इसका जो उपयोग होता है किस धातु में होता है, वो होता है मृदु धातु में, यानी कि नरम धातु में, मृदु धातु, ठीक है। अब दूसरा जो आता है, दूसरा है आपका बास्टर्ड। तो इसमें प्रत्येक सेंटीमीटर में कितने दांतें होते हैं, तो इसमें होते हैं 12 दांतें। कितने होते हैं, 12 दांतें। तो इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, सामान्य काम में इनका उपयोग करेंगे। कोई भी सामान्य काम में इस रेती का हम लोग उपयोग करेंगे, बास्टर्ड का, ठीक है। सामान्य का तीसरा जो आता है द्वितीय कट। तो इसमें प्रत्येक 1 सेंटीमीटर में कितने दांतें होती हैं, इसमें होती है 18 दांतें। कितने होते हैं इसमें, 18 दांतें। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो कठोर धातु में करेंगे। हम लोग कहाँ पे करेंगे, कठोर धातु, याद रखिएगा, कठोर धातु। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा स्मूथ। तो स्मूथ में प्रत्येक सेंटीमीटर में कितने दांतें होंगी, तो ये है 20 से 24 दांतें होंगी। 20 से लेके 24 तक में कुछ हो सकता है, ठीक है। इतने इसमें दांतें होते हैं स्मूथ में। तो इसका हम लोग उपयोग कहाँ पे करेंगे, उच्च परिष्कृति धातु में, ठीक है। उच्च परिष्कृति धातु में कहाँ पे करेंगे, उच्च परिष्कृति धातु में। पांचवा क्या है, डेड स्मूथ। तो इसमें प्रत्येक सेंटीमीटर में कितने दांतें होंगी, तो इसमें होंगी 40 दांतें। कितने होंगे, 40 दांतें। तो इसका हम लोग उपयोग कहाँ पे करेंगे, तो अति उच्च परिष्कृति धातु में, अति उच्च परिष्कृति धातु में करेंगे, ठीक है। अति उच्च परिष्कृति धातु में। तो यह ग्रेड का आधार पे 5, ठीक है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि एक होता है छोटा रेती, कोई होता है बड़ा रेती। तो उसमें दांतों, जैसे कोई छोटा रेती जो होता है, छोटा रेती, तो बड़ा रेती की अपेक्षा छोटा रेती में दांतें ज्यादा होते हैं। जितने छोटे रेती होंगे उसमें दांत ज्यादा होंगे बड़ों की अपेक्षा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। चौथा क्या है, चौथा हो गया कटे दांतों के आधार पे। कटे दांतों के आधार पर। तो इसमें पहला क्या आ जाएगा, पहला हो जाएगा इसमें इखरे कटे दांत।
इकहरे कटे दांत। इकहरे कटे दांत का मतलब बताए थे। इकहरे का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी रेती है तो ये एक ही साइड से ये गया है, ठीक है, एक ही साइड से कटा हुआ है ये, तो ये है इकहरे कटे दांत। तो ये जो झुकाव है इनका, ये कितना डिग्री का कोण में ये झुका हुआ है, तो ये जो झुका हुआ है ये इसमें होता क्या है, 65 डिग्री से लेके 85 डिग्री के बीच में ये झुका हुआ है। तो इकहरे दांत का जो ये झुका हुआ है कितना है, 65 डिग्री से लेके 85 डिग्री के कोण में ये झुका हुआ है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, इस रेती का हम लोग कहाँ पे उपयोग करेंगे इनका, इस तरह के, तो जहाँ पे मटेरियल को बहुत कम हटाना, यानी कि बहुत कम घिसना हो, तो कम घिसने के लिए, कम घिसने के लिए, कम घिसने के लिए, कम घिसने के लिए हम लोग किस रेती का उपयोग करेंगे, इकहरे कटे दांत। तो इसका जो ये झुका होता है वो कितना होता है, 65 से लेके 85 डिग्री के बीच में, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, दोहरे कटे दांत। दोहरे कटे दांत, दोहरे कटे दांत। तो दोहरे कटे दांत के लिए हम लोग बताए थे, जैसे ये एक साइड से तो इकहरे कटे दांत हो गए, और इसी को यदि हम लोग इधर से भी काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोहरे कटे दांत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है दोहरे कटे दांत। तो इसमें जो झुका है ये कितना हो जाएगा, तो एक साइड का जो है आपका हो जाएगा 45 डिग्री, और दूसरे साइड से जो है ये कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। यानी कि एक तरफ 45 डिग्री, तो दूसरे तरफ 75 डिग्री, ठीक है। दूसरे तरफ कितना है, 75 डिग्री। तो इसका हम लोग कहाँ पे उपयोग करेंगे, इस रेती का, तो इस तरह के रेती का हम लोग कहाँ पे उपयोग करेंगे, जहाँ पे बहुत ज्यादा घिसना होता है, ज्यादा घिसने के लिए, मतलब ज्यादा मटेरियल हटाने के लिए, ज्यादा घिसने के लिए, ठीक है, ज्यादा घिसने के लिए। तीसरा क्या है, रेफ दांत वाली। रेफ दांत, तो इसमें क्या होता है, इसका जो सतह होता है दोनों और कुछ अंतराल पर उभार लिए दांत कटे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई रेती है, तो इसका जो दोनों ओर होता है कुछ उभार होता है, मतलब उसको छू के देखे ना तो कुछ उभार जैसा लगेंगे, और बीच में कुछ जगह भी छूटा होगा, इस तरह से, इस तरह से कुछ उभार जैसा होगा, और बीच में कुछ जगह भी छूटे हुए होते हैं। तो कुछ अंतराल पे इसके क्या होता है, दांत उभार में होते हैं, ताकि क्यों उभार में होता है कि धातु के जो है, जैसे यहाँ पे जगह से छूटा हुआ है, तो जब धातु को हम लोग घिसेंगे तो उसमें भी जाके कुछ जगह बचे, ठीक है। तो इसका हम लोग उपयोग कहाँ पे करेंगे, इनका हम लोग उपयोग करेंगे सख्त लकड़ी में, सख्त लकड़ी में, सख्त लकड़ी में, चमड़ा में भी करेंगे, प्लास्टिक में भी करेंगे, चमड़ा में, प्लास्टिक में, और कहाँ पे कर सकते हैं इनका उपयोग, नरम धातु, नरम धातु में। चौथा हम लोग बात करते हैं वक्र दांतों वाली, वक्र दांतों वाली, वक्र दांतों वाली। तो इस तरह के रेती में क्या होता है, ये जैसे कोई रेती है तो इसमें किस टाइप से दांते कटे होते हैं, तो वो इस तरह वक्र आकार के ही होते हैं, वक्र आकार, इस टाइप से कटे होते हैं, वक्र आकार का होता है। इस रेती में कट जो होता है वक्री होता है। कैसा कट होता है इसमें, वक्री होता है, वक्री, ठीक। उपयोग कहाँ पे करेंगे इनका, इनका उपयोग कहाँ पे करेंगे, तो इनका हम लोग उपयोग करेंगे
वक्री तल में, किसी भी धातु के वक्री तल में, कोई धातु होता है ना उसमें भी वक्री तल जैसा होता है, तो उसमें करेंगे हम लोग वक्री तल में। तो ये था हमारा धातुओं का वर्गीकरण। अब इसके आगे आता है कि फाइल का हम लोग देखभाल कैसे करेंगे, इनका सुरक्षा क्या कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां हैं इनकी। सावधानियां, तो क्या क्या हम लोग सावधानियां देखेंगे कि कोई भी काम को करते समय हम लोग को किस प्रकार के फाइल का चुनाव करना है, तो वो चुन के ही करना चाहिए। जैसे कि हमको कम मटेरियल हटाना है, तो कम मटेरियल को हटाने के लिए जो सा रेती हम लोग को उपयोग में लाना चाहिए हम लोग उसका उपयोग करेंगे। जहाँ पे ज़्यादा मटेरियल हटाना हो तो जो ज़्यादा मटेरियल हटाता है उस तरह के रेती का हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा जो आपका सावधानियाँ होता है कि रेती का जो लंबाई होता है उसके आधार पे ही हम लोग हैंडल लगाएंगे, ये नहीं कि बड़ा जैसा रेती है उसमें छोटा सा हम लोग हैंडल लगा देंगे। तीसरा हम लोग सावधानियां का क्या देखेंगे कि बिना हैंडल के रेती का तो हम लोग प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, ताकि हाथ में चोट लग जाएगा बिना हैंडल का प्रयोग करेंगे। और क्या सावधानियां हो सकती है, ये जो रेती है हम लोग इनको हथौड़ी के तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी को ठोकने के लिए हम लोग रेती का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा कि रेती टेढ़ा भी हो सकता है या उनके जो दांते हैं वो खींच सकते हैं इसे ही, ठीक है। और इनका पेचकस के जैसे भी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सब थी इनकी सावधानियाँ। तो रेती जो थी हम लोग ये टूल्स खत्म हो गए, और कल जो हम लोग देखेंगे कुछ नया टूल्स के बारे में देखेंगे। आज रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू।